ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग भी कहने को दिल नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी लग रही है, इसका कोई हिसाब नहीं। आज है गाइस गुरु पूर्णिमा। आज है गुरु महाराज का दिन। गुरु महाराज का दिन है गाइस आज। अभी मैं जा रहा हूँ यार ऑफिस, फिर ऑफिस के लिए बाद एक और काम जाना है, फिर मिलता हूँ मैं आप सबको। यार ये देख रहे हो सब गीला है यार, सब गीला है यार। मैं की करा है यार, मैं दूसरी टी शर्ट बदल चुका हूँ। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी यार। ठीक है, कोई गल नहीं। गुड मॉर्निंग टाइम, गुड मॉर्निंग टाइम, गुड मॉर्निंग टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल तो लेट ही हो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। बिंदा अकेली क्या कर रही है वहाँ? अकेली क्या कर रही है वहाँ, बता। प्यारी नो, được chưa? वैसे गर्मियाँ थोड़ी निकल जाएंगे एकदम। अब तो असहनीय गर्मी हो रही है, असहनीय। बिंदा, ओ बिंदा, क्या कर रही भैया? ऐसा मैं तो मेरी बिंदा, मेरी बिंदा, मेरी बिंदा, मेरी बिंदा, मेरी बिंदा क्या कर रही है? क्या कर रही मेरी बिंदा? मेरी बिंदा। बिंदा ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਖੀ नहीं लगूगी तेनों, ठीक है? वो वाला साबण मंगावांगे ਹੁਣ, ठीक है कि नहीं? चल। छोटी होती भी ये मेरे साथ ऐसे ही चलती होती थी। श्यामा के बाद इसकी दूसरी मम्मी मैं हूँ। सही बात है, सही बात है। बिंदा, बिंदा कई बार ना गुस्सा भी करके दिखाती है मैनू। हाँ देखियो, कई बार तो गुस्सा भी करके दिखाती है। वो देखो, द टिंकी एंड पिंकी इज मदर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? भाई आज ऑफिस नहीं खुलेंगे क्योंकि पंजाब में पंजाब बंद का
ऐलान करा गया है। जिम भी आज 8 बजे ही बंद कर दिया भाई। एंड अब मुझे जिम जाके ऐसे लगा कि यार मैं उठा ही क्यों। चलो जो होता है बढ़िया ही होता है भाई। और बताएं, मेरे को लग रहा है कि रास्तों में कचरा अपनी पोजीशन से बाहर आ गया है। ते इनकी होगी मेरे हिसाब से हड़ताल, इन्हीं बंद होगी, है ना। और बताएं गाइस, क्या नई ताज़ी है। हो। एक मौसम का समझ नहीं आ रहा कि इंसान या तो यहाँ से कहीं जाए घूमने, वहाँ आगे मौसम का नहीं पता। अगर मौसम सही है यहाँ पे तो यार बहुत चिपचिप और गर्मी हो रही है भाई। और मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना आज यहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आदत चली गई ना। ते बढ़िया सिस्टम है भाई। और बताओ क्या नई ताजी है। आज तो मुझे यहाँ पे खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा आज। क्या बोलूं, क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान एक ही रूटीन पे चलता रहता है ना, और फिर सडनली एक समय आता है कि जब सब ब्लैंक हो जाता है। जब से बुखार हो गया हटा है ना मुझे, उसके बाद से जैसे थोड़ा चलने फिरने तो लग गया हूँ, लेकिन दिमाग उस प्रकार नहीं सोच पा रहा जिस प्रकार सोचना चाहिए। वो मेरे हिसाब से बुखार की वजह से हो गया होगा। बाकी कल बहुत बड़ा दिन था, गुरु पूर्णिमा, एंड गुरु ही सब कुछ है। क्योंकि देखो, भगवान ने खुद भी यही चीज़ कही है कि मुझसे ज़्यादा, मुझसे पहले अगर कोई है वो है गुरु महाराज। ठीक है जी। एंड गुरु ही आपको जीवन में सही मार्ग कैसे चलना है, किस तरह चलना है, क्यों चलना है। एक बारी ना मैं आपको बताता हूँ, गुरु महाराज जी से बात हुई मेरी, तो मैं उनको ना एक वाक्य बता रहा था कि हम ना वहाँ यमुना जी में गए वो करने, दीपदान करने। तो हम अपना चुपचाप कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं थे, और वहाँ पे एक, अब क्या कहूँगा मैं उनको, व्यक्ति कह लो या कोई लंबे लंबे बालों वाला, वो कह लो, शास्त्री कह लो, या कुछ कह लो, है ना। ते वो ना जी करने लग गया, है ना, अपने समझाने लग गया, अभी रात के समय यमुना जी के अंदर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, है ना। ते हमने ना अपने, क्या नाम है, उसकी बात इग्नोर कर दी। एक साथ में और बंगालन वो भी थी, बंगालन बुड्ढी माए थी, वो भी, उनको शायद पता नहीं समझ आया कि नहीं समझ आया। पानी के अंदर कोई बंदा थोड़े से अंदर जा रहे थे, कोई पीछे से जा रहे थे, फलाना। तो वो हमें समझाने लग गया, इस तरह नहीं करते, फलाना, कल के आके तुम भाई अब मेरे को देखो, तकलीफ ये नहीं हुई कि इसने हमें कल के बोला। अब तकलीफ मुझे इस बात से हुई
कि उसे लगा कि मैंने बोल दिया अब सबको फॉलो करना चाहिए, है ना। अब वहीं से मेरा दिमाग घूमा। मैं कहा मेरी बात सुन, कौन है आप? यहाँ पे कोई रूल्स लिखे हुए हैं या क्या लिखा हुआ है, या कौन है आप? और आप जो सबको सलाह देते जा रहे हैं, तो ये पूरा यमुना जी में यहाँ 100 से ऊपर जाने खड़े हैं, या तो सबको जाके सलाह दें। अब उन्हें सलाह मत दे जो बिल्कुल साथ में खड़े हैं, आपको हम देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप बोलते जा रहे हो, है ना। कल के आके वृंदावन हमें सिखाएंगे। और मैं कहा मेरी बात सुन, कल के आना मेरे सामने कर, ठीक। मैं कहा 6 साल पढ़ा हूँ, 5 साल पढ़ा हूँ गुरुकुल में, और यहाँ आते मेरे हिसाब से जब से तू भक्ति में आया होगा उससे भी पहले के हम यहाँ आ रहे हैं, तो तू मत सिखा हमें। प्रभु जी आप तो गुस्सा ही करने लग गए। मैं कहा गुस्सा करने लगता ना मैं तो इस वक्त जमुना जी के बीच में होता। मैं कहा तुझे इग्नोर करी जा रहे हैं, इग्नोर करी जा रहे हैं, इज्जत से कही जा रहे हैं, भाई तू अपना काम कर ले, हमें अपना करने दे। वहां बहस हो गई भाई, ये दिवाली की बात है शायद। अब दिवाली पे यार दीपदान करना है गंगा उसमें यमुना जी में जाके, थोड़ा बहुत तो अंदर बाहर इंसान होगा ही, है ना। ते तुम्हें मर्यादा नहीं पता, फलाना नहीं पता। मैं कहा तेरे को ठेका दिया किसने सबको मर्यादा में रखने का, ये तो बता। मैं कहा तू 1 मिनट में कह रहा है बाहर के आए, बाहर के आए, तू कौन है बे? मैं तो भाई डायरेक्ट हो गया। देखो मानो ना मानो, मैं भी वृंदावन रहा हूं तो मेरा भी घर है, ठीक है। पहला अधिकार मेरा, बाद में आए बंदे के बाद में। कौन है? मैं कहा बे तू। मैं कहा प्रभु जी गुस्सा किया होता ना तो यमुना जी के बीच में होते आप अभी इस वक्त, मुझसे यहाँ खड़े होकर बहस नहीं कर रहे होते। कह रहे अच्छा। मैं कहा इसके बाद एक और शब्द आप बोलेंगे आपको उसके बाद ट्रेलर नजर आ जाएगा। ये वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं मेरे गुरु महाराज जी के पास गया, तो मेरे पापा मुझे डांटने लग गए, तुझे वृंदावन में ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दैट इज ट्रू, बट हर बंदा आके ही थोड़ा गुरु बन जाएगा यार। मैं मेरे गुरु महाराज की सुनूंगा। मैं मेरे गुरु महाराज जी के पास गया, मैं पूछा, मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे करके यमुना जी के अंदर दीपदान कर रहे थे, और मुझे ये बताओ कि मैं अपने गुरु की सुनूं कि जो रास्ते पे चलते फिर रहे हैं मैं उनकी सुनूं। मैं तो अपने गुरु कह रहे अब तुम्हें अपने गुरु की सुननी चाहिए। और मैं कहा ये महाराज जी आगे ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ रात हो गई है, जल पैर नहीं डालना चाहिए, फलाना नहीं डालना चाहिए। और मैं कहा खुद 10-15 मिनट के बाद खुद ही जल के अंदर जाके दीपदान करके आया। तो मैं कहा मैं बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? कह रहे महाराज जी पता क्या कहते इस तरह के बहरूपिये बहुत डोल रहे हैं वृंदावन में। अब मुझे समझ आ ही गया था भाई, जो बंदे सहजशीलता वाले होते हैं ना उनके चेहरे पे अलग तेज होता है, और जो रियल में जिनके अंदर पावरें हैं भाई वो आपको ऐसे रात चलतों के साथ भिड़ते हुए नहीं नजर आएंगे। मतलब हम नहीं भिड़े उनके साथ, लेकिन वो खुद ही बोलने लग गए भाई। ते मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे करके साले मुझसे पंगे लेते रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं कहा मैं तो अपना चुपचाप पीछे पीछे जा रहा था, मैं तो अपना ब्लॉगिंग बढ़िया ना गंगा यमुना जी में दीप ही हो रखे थे। तो मैं कहा मैं तो उसकी वीडियो बना रहा था, ये आगे हम ही बोलने लग गया। क्या होता है कि दुनिया में ना एक परसेप्शन बन चुका है कि रीले बनाने आते हैं, फलाना बनाने आते हैं ना। ये सेम चीज वहां भी हुई, कश्मीर में भी हुई। शंकराचार्य जो जिसके साथ मैं फंस गया था वहां फौजी के साथ, तुम सब रीले बनाने आते हो, फलाना बनाने आते हो, ये करने आते हो। वो पहला दिन था भाई, मतलब मेरा जीवन का पहला दिन होगा जिसमें मेरे को फौजी की वाई भी अच्छी नहीं लगी भाई। रीले बनाने आते हो फलाना। मैं कहा सर जी आप बताएंगे मेरे दिल में श्रद्धा कितनी है और कितनी नहीं है। चाहे श्रद्धा है या नहीं है, मैं भगवान के दर तक आ गया, माथा तो टेकूंगा। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि रीले बनाने आते हो, फलाना बनाने आते हो। मैं कहा हु आर यू, हु हैज गिवन यू द राइट? मैं ड्यूटी पे हूँ, फलाना पे हूँ। वो लाइनें तोड़ तोड़ के आ रहा था। मैं कहा पजामे पहन के ड्यूटी निभा रहे हो आप, फलाना करके निभा रहे हो। मैं कहा बच्चे वहां पीछे मर रहे हैं, जब आपको किस्सा बताया ही था शायद मैंने। तो दुनिया ऐसी है गाइस।
जब आप कोई भी सही काम करोगे ना, मेरे को क्यों बोलने लग गया, क्योंकि आई वॉज मेकिंग द डेकोरम ओवर देयर कि यार सब लाइन में जाएं, एक लाइन जाए एक लाइन आए, है ना। उसको प्रॉब्लम होगी कि हमसे बढ़ के ये काम करने लग गया। ऐसे ही जो और जीवन में दुनिया लोग आपको मिलते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनकी बात ना सुनी जाए, समझ रहे हो, इनकी बात ना सुनी जाए। वो तो यार हम डिसाइड करेंगे ना कि किसी की बात सुननी है या नहीं सुननी। हमें जो अच्छा लगता है हम वही सुनेंगे ना यार। और जिसकी बात सुननी है उसकी हम सुन ही रहे हैं, वो है हमारे गुरु महाराज जी, है ना। तो मतलब मेरे जैसे थोड़े बहुत जीवन में पंगे वंगे होते रहते हैं ना, तो मैं जाके सीधा अपने गुरु महाराज जी के पास जब भी वृंदावन जाता हूँ तो अपने सारे सवाल इकट्ठे करे होते हैं। मैं कहा महाराज जी इस समय पे ऐसे हुआ, इस समय पे ऐसे हुआ, फिर उनसे एक एक सवाल का मुझे आंसर मिलता है। अब मेरे गुरु महाराज कहते हैं, कह रहे किसी को मत देखो और किसी को मत जवाब दो। मैं कहा महाराज जी खुद ही बज रहे हैं बीच में, अब हटाने तो है ही है, साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। और मैं क्या कह रहा था, जो रियल बंदे होते हैं ना, उन्हें भीड़ से कोई लेना देना नहीं, वो भीड़ से अलग चलते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जिनके अंदर सच में कुछ ना कुछ पावर होती है गाइस, वो ऐसे राह चलतों को ऐसी सलाह तो ना देंगे यार, तुम्हारी वैल्यू क्या, तुम राह चलतों को सलाह दे रहे हो और कोई सुन भी नहीं रहा। अब तो ये वही हिसाब हो गया कि जैसे अब मैं क्या कहूँ, किसी जाते को मैंने कह दिया कि यार मुझे तेरा शक्ल देख के ऐसे लग रहा है कि तेरी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो रही है, तू पानी पी लेना। अब मैंने तो अपनी तरफ से भला करा, लेकिन सुनना नहीं सुनना वो तो उसके ऊपर है ना, और मैं अपनी सोच जबरदस्ती किसी पे नहीं थोप सकता। तो उसे लगा कि बस यही उसको वहम हुआ कि ये तो नए नए होंगे, इनको तो मैं कुछ भी कह दूंगा, फलाना कह दूंगा। मैं कहा ये कपड़े ही हमारे थोड़े मॉडर्न है, लेकिन अंदर जो आत्मा घुस रखी है वो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो बस ऐसे ही कभी कभी फिर हो जाता है। बस गुरु महाराज से जब मिल जाती है ना, क्या कह लो, हरी झंडी, फिर नहीं दबता मैं समझ रहे हो। तो चलो, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और हाइप।